हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी व्यूवर्स के लिए हम नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हमने पीछे भी रीजनिंग की वीडियो, पॉलिटी की वीडियो और हिंदी की वीडियो बना के डाल रखी हैं। आज फिर से हम एक हिंदी की नई वीडियो लेकर आए हैं। जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने हिंदी में हिंदू वर्णमाला स्टार्ट की हुई है। हिंदी वर्णमाला की हम 2 वीडियो हमने छोटी छोटी सी बना के डाली हैं। आज हम वर्णों का वर्गीकरण जैसे हम देख रहे थे, आज हम वर्णों के वर्गीकरण को पढ़ने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बताया था वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, नंबर दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है ना। व्यंजन, ठीक है ना। हमने बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। हमने टोटल वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 52, ठीक है ना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। और कुछ और चीज़ें बताई थी उसमें। एक बार वर्ण का डिफाइन किया था, एक तरफ स्वर लिखा था, एक तरफ व्यंजन लिखा था, ठीक है ना। उसमें संख्याएं बताई थी, ठीक है। अब इनको पढ़ने के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है इनका। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है पढ़ने के आधार पर? स्वरों को उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 कालमान। कालमान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालमान का मतलब होता है मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, मात्रा के आधार पर। नंबर 3 जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, ठीक है। जीव के आधार पर यानी कि जिह्व के आधार पर, ठीक है ना। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ का मतलब हो होठ, ठीक है। ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। नंबर 5 होगा, देखो आपने देख लिया है उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी रह गया। हाँ, नंबर थोड़ा चेंज कर लो इसमें। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर ही है, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर कुछ भी हो सकता है, शुरू में हम जैसे भी करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 उच्चारण के आधार पर, नंबर 3 कालमान के आधार पर, नंबर 4 जीव के आधार पर, नंबर 5 हो गया ओष्ठ के आधार पर। और नंबर जो 6 हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ, मुख विहर के, मुख विहर के आधार पर, मुख विहर। ये नेट जीआरएफ आदि के एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब व्यंजन को देख लो, इसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वरों को बांटा गया है उसी प्रकार से व्यंजनों को भी बांटा गया है। कैसे? व्यंजनों को पर्यतन के आधार पर, पर्यतन के आधार पर, नंबर 2 पर्यतन के आधार पर हो गया। अच्छा, सामान्य आधार पर भी बांटा गया है। सबसे पहला सामान्य होता है, सामान्य आधार पर। नंबर 3 घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, ठीक है ना। नंबर 4 प्राण के आधार पर। घोष के आधार पर मतलब है जिसमें आप घोष सघोष पढ़ेंगे, और प्राण का मतलब है अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर पढ़ेंगे आप सभी को इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। नंबर 5 है विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नेट जीआरएफ का है। हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये इन टाइप के वर्गीकरण किया गया है इनका, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें स्वर ही देख लेते हैं, ठीक है ना, स्वर, ठीक है ना। और यहाँ लिख लो, है ना, स्वर। स्वर को देखते हैं, स्वर के भेद देख लो इसमें, ठीक है ना। स्वर के भेद,
जैसे हमने अभी पीछे लिखाया भी था, आपने नोट भी किया होगा, पीछे लिखाया था सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर उच्चारण के, या फिर कालमान के आधार पर, इसी प्रकार से क्रम वाइज हमने लिखाया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के उत्पत्ति लिख लेते हैं यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है। पहला आता है इसके अंतर्गत मूल स्वर, दूसरा आता है इसके अंतर्गत संधि स्वर, संधि यानी कि जॉइनिंग, संधि स्वर, ठीक है। दो चीजें आती हैं इसके अंतर्गत, एक तो मूल स्वर आएगा और एक आता है संधि स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जो बिल्कुल अकेले होते हैं, मूल स्वर ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जो अकेले हो, अकेले हो, यानी कि उनके साथ कोई भी जॉइंट ना हो, बिल्कुल सिंपल हो। ये कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? एक ए होता है, फिर उसके बाद छोटी ई होती है, उसके बाद छोटा ऊ होता है और री होता है, ठीक है ना। ये चार होते हैं अपने मूल स्वर, ठीक है। ये आप सभी के समझ में आया भी होगा। ये अकेले होते हैं बिल्कुल मूल स्वर। देखो स्वरों के भेद देख रहे हैं हम, स्वरों के भेद में भी हम उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो मूल स्वर है, एक संधि स्वर है, ठीक है ना। मूल स्वर हमने बताया ऐसे स्वर जो अकेले हो, कौन कौन से हैं? ए है, छोटी ई है, छठा ऊ है, छोटा ऊ है और री है, ठीक है ना। चार तो हो गए मूल स्वर। अब संधि स्वर ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक दो अलग अलग स्वरों से मिलके बने हों, ऐसे स्वर जो दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हों, ठीक है ना। इसमें भी दो टाइप आते हैं इसके अंतर्गत भी। एक तो दीर्घ स्वर होते हैं इसके अंतर्गत, इसमें अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, इसमें भी दीर्घ स्वर होंगे इसमें भी, ठीक है ना। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसमें आता है जैसे ए प्लस ए मिला तो क्या बनेगा? आ, ठीक है ना। छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो क्या बनी? बड़ी ई, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। और छठा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, ठीक है ना। ये आपके समझ आया होगा। ये होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है ना। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 3। अब इसके अंतर्गत आता है संयुक्त स्वर भी आते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा। इसी में आता है, इधर लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ, इसी के संधि स्वर में आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन को कैसे स्वर होंगे? वो एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। देखो जैसे कि कैसे, जैसे पहला ए ले लिया हमने, पहला ए ले लिया और छोटी ई ले ली तो मिलके बना ए, ठीक है ना। ये समझ आया। जैसे ए प्लस छोटी ई तो बना ए, और ए प्लस ये जो ए आया ये बनेगा आई, ठीक है ना। अब जैसे ए प्लस
छोटा ऊ तो मिलके बना ओ, और ए प्लस ओ मिलके बना औ। यहाँ तक बताइएगा आप सभी की समझ आया या नहीं।